हेलो 10th क्लास, वेलकम बैक। बेटा आज हम 2.3 डिस्कस करेंगे। आपका ना 2.2 एक्सरसाइज में एक छोटा सा पोर्शन दिया हुआ था त्रिघात का, ठीक है। वो उसका उस 2.2 में यूज़ नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे उसको डिस्कस नहीं किया था। 2.3 में उसका यूज़ है। अब मैं उस त्रिघात पोर्शन को भी आज डिस्कस करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, ठीक है। बेटा मैंने आपको बताया था कि त्रिघात बहुपद कैसे पहचान करते हैं, जिसमें x की पावर 3 होगी, जिसमें मतलब पावर जो है, घात जो है वो 3 होगी, तो वो हमारा त्रिघात बहुपद होगा। तो जैसे इसमें हमारा बहुपद क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0, जिसमें a जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। अब द्विघात बहुपद में हमारे दो शून्यक निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारी घात कितनी थी, 2। अब इसमें हमारी घात कितनी है, 3, तो हमारे शून्यक भी कितने हो जाएंगे, 3। तो माना दिए गए px के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और ये गामा होता है, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा है, ठीक है। अब इसमें शून्यकों का योग कैसे निकलेगा, उसमें अल्फा प्लस बीटा होता था, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, -b/a, यानी माइनस तो है ही, x² का गुणांक जो b के साथ है, ठीक है। x² का गुणांक और a का गुणांक कौन सा हो जाएगा, a कौन सा हो जाएगा, जो x³ का गुणांक होगा, ठीक है। उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल, उसमें क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -d/a, उसमें होती थी c/a। इसमें क्या आ जाएगा, माइनस अचर पद और यानी जो कॉफिशिएंट होगा हमारा, ये कांस्टेंट होगा हमारा ये d, ठीक है। और x³ का गुणांक, x³ का गुणांक कौन सा होगा, a, राइट। इसमें बेटा ये त्रिघात बहुपद है, इसलिए इसमें एक चीज नहीं आएगी, दो शून्यंकों को एक साथ लेके उनके गुणनफल के योग, ठीक है। अब जैसे ये 2 शून्यंक लिए, इनका गुणनफल किया, ये 2 शून्यंक लिए, इनका गुणनफल किया, और ये 2 शून्यंक लिए, इनका गुणनफल किया, और इन तीनों का योग। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, c/a। c क्या है, जो x का गुणांक है, a क्या है, जो x³ का गुणांक है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है। ये हमने द्विघात में भी किया था, ये अब त्रिघात में भी है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है px, क्या दिया है, 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यंक 3, -1 और -1/3 है, ठीक है। ये हमें शून्यंक भी दिया है, यानी अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू गिवन है हमें। इसके पश्चात शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी जांच करनी है, ठीक है। अब हमें px दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या दिया हुआ है, 3x² - 5x² - 11x - 3, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज दी हुई है ना, 3, -1 और -1/3, ये हम एक एक करके इसमें पुट करके देखेंगे कि ऐसा ये इसके शून्यक है भी या नहीं। अब ये देखो, ये 3 हमने रखा, 3x³, x की जगह पे हमने 3 वैल्यू पुट कर दी है, ये किया। यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे मेरा सॉल्व करके 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये इसका शून्यंक है। उसके बाद हमने -1 की वैल्यू रखी, 3 - 1 का क्यूब -5 - 1 का स्क्वायर -11 -1 और -3। इसको सॉल्व करके भी 0 आया, तो ये भी सत्यापित हो गया। उसके बाद p की वैल्यू हमने रखी, x की वैल्यू रखी हमने -1/3। ये रखने के बाद भी, इसको सॉल्व करने के बाद 0 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अतः 3, -1 और -1/3
इस px यानी इस बहुपद 3x² माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यांक है, यानी ये तो हमारा प्रूफ हो गया, ये तो सत्यापित हो गया। अब माना ये जो हमारी वैल्यूज़ है, ये शून्यांक जो है, यानी एक अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ गई, बीटा की वैल्यू -1 आ गई और गामा की वैल्यू -1/3 आ गई। अब इनका योग करते हैं, शून्यांकों का योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, ठीक है। इनको मैंने इनका योग किया तो वैल्यू आई मेरी 5/3, ठीक है, ये 5/3। अब इसको सत्यापित करते हैं, इसकी जांच करते हैं ज़रा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, जो आपका x² का गुणांक होता है, यानी b आपका होता है -b/a। -b/ क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -b/a, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, x² का गुणांक और x³ का गुणांक, ये हमने निकाल लिया। अब ये देखो -b क्या है यहाँ पे, ये -b की वैल्यू b की वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पे हमने b की जगह रखा -5, तो 5/3, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, यानी ये हमारा ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे दो शून्यांकों का गुणनफल करके उनका योग जो हम करते हैं, एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो क्या हो जाएगा 3, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, गामा की वैल्यू -1/3 और अल्फा की वैल्यू 3। इन तीनों का हम योग करते हैं तो आपका जो वैल्यू निकली है वो है -11/3, ठीक है, जो क्या होता है x का गुणांक यानी c, और ये x² का गुणांक, सॉरी x³ है यहाँ पे, ये x³ का गुणांक, ठीक है। तो यानी c/a, c/a, ठीक है। अब देखो बेटा c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू क्या है -11, मैंने यहाँ पे रखा -11 आ गया, और a की वैल्यू क्या थी 3, तो यहाँ पे आ गया 3, तो -11/3, इसका मतलब ये भी हमारा ठीक है, ठीक है। अब लास्ट है इनका गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा, 3 × -1 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आया 1। अब ये क्या होती है हमारी माइनस अचर पद, यानी d -d/a, यहाँ पे लिख देती हूँ -d/a। d क्या है, देखो क्या है 3, -3, ऑलरेडी -3 है और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। a क्या है 3, ये a से 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या आ गया 1, यानी इसका मतलब ये भी हमारा ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं बेटा। एक बहुपद के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। अब क्या होगा, आपको शून्यांक निकालने होंगे, सभी शून्यांक भी निकालने हो सकते हैं, या फिर आपको हो सकता है 1 या 2 शून्यांक गिवन हो तो आपको रिमेनिंग निकालना हो। देखो कैसे, f(x) है x³ - 4x² - 3x + 12, ठीक है, के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए, जिसमें से 2 आपको गिवन है, क्या √3 और -√3, यानी 2 तो मिल गए आपको, तीसरा निकालना है। तो माना अल्फा √3 है और बीटा -√3 है, ये 2 दिए हुए हैं आपको, ठीक है, और अज्ञात शून्यांक गामा निकालना है, तो इनका योग निकाल लो बेटा। आप ये किसी में भी रख सकते हो, ये वैल्यू आप किसी में भी रख सकते हो, गुणांक में भी, सॉरी योग में भी, गुणनफल में भी, जिसमें आप निकालना चाहो, जिसमें आपको इजी हो उसमें निकाल लो। मैंने यहाँ पे ये योग में निकाला है, शून्यांकों के योग में। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है -b/a, -b की वैल्यू रखो, -b यानी b की वैल्यू क्या आ गई -4, और b के साथ यहाँ पे -b है तो -1 बाहर आ गया और 1 अंदर आ गया, ठीक है, -4, a की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है, तो 4 आ गया। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की तीनों की वैल्यू आ गई है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई 4।
अब इसमें से हमारे पास अल्फा और बीटा तो हमारे गिवन ही है, √3 और -√3, ठीक है। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, √3 -√3 प्लस गामा इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से √3 कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो गामा की वैल्यू भी क्या आ गई 4, ठीक है। तो तीसरा शून्यंक क्या हो गया 4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होता है बेटा, जो आपका एक्सरसाइज 2.3 का है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यदि इसको समझते हैं ये है क्या, यदि px और gx दो बहुपद है, कोई दो बहुपद है, आगे बताऊंगी क्या है ये, gx एक्चुअल में है क्या, जहां gx इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम बहुपद qx और rx को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, px हमारा एक बहुपद होता है, ठीक है, उसको हमने gx से भाग किया, फिर जो हमारा भागफल आता है वो हमारा qx होता है, और जो शेषफल होता है वो हमारा rx होता है, ठीक है। यहाँ पे rx 0 हो सकता है, 0 के इक्वल है, ठीक है, अथवा या फिर rx की जो घात है वो gx की घात से हमेशा कम होगी, rx की घात gx की घात से हमेशा कम होगी, या तो 0 के इक्वल होगा या फिर जो शेषफल आएगा वो gx की घात से कम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखो। यानी भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जहाँ पे rx की वैल्यू या तो 0 होगी, शेषफल यानी 0 होगा, या फिर शेषफल की जो घात होगी वो भाजक की घात से कम होगी। भाजक क्या है, gx, ये gx है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ gx, ठीक है। भाज्य क्या है px, ये हमारा px। भागफल क्या है qx, ये qx, और शेषफल क्या है rx, ये rx, ठीक है। नोट एक और चीज क्या, कि भाजक और भाज्य और भाजक को हमेशा घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। कैसे, पहले हमेशा जो घात सबसे बड़ी होगी वो सबसे आगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, हमेशा घटते क्रम में लिखना है। कैसे, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। ये एक हमें बहुपद दिया हुआ है, को x - 1 माइनस x² से भाग दीजिए, ठीक है, और एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम की जांच कीजिए। अब ये देखो यहाँ पे ना ये px है, इसका मतलब, क्योंकि इसको हमें भाग करना है किससे, इससे, यानी ये हमारा gx है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे पहले 3x² दे रखा है, यहाँ पे घात स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो पहले क्यूब को आगे करेंगे और x² को पीछे करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो x² सबसे पीछे दी हुई है, सबसे बड़ी घात कौन सी है, x², तो ये सबसे पीछे दे रखी है, तो इसको हम सबसे आगे लेके आएंगे। कैसे, इसको अभी हम मानक रूप में लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे -x³ जो पीछे था मैंने उसको आगे ले आई हूँ मैं, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, और gx क्या हो जाएगा, -x² प्लस x माइनस 1। क्लियर। अब ये देखो gx यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे ये px लिखा, ये हमारा qx है और ये हमारा rx है। अब इसको भाग करते हैं, अब हम इसका भाग स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे x² है, -x² है, यहाँ पे -x³ है। आपने ये डिवाइड वाला क्वेश्चन 9th में भी किया होगा। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, तो इसका मतलब अगर हम x लिखेंगे, हमें सिर्फ x की नीड है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा x³ बन जाएगा। यानी मैंने लिया x, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया x³, फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया x², फिर -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन गया -x। अब यहाँ पे ये माइनस के हैं साइन, यहाँ पे सारे साइन बदल जाएंगे, ये कैंसिल हुआ
अब इसमें कैंसिल नहीं होगा तो माइनस करेंगे, 3x² में से -x² करेंगे तो 2x² हो जाए, यहाँ पे -3x में से +x करेंगे तो -2x, और ये 5 को नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये टर्म बनी है 2x², ठीक है, तो यहाँ पे है -x²। अब मैं यहाँ पे -2 लूँ तभी तो ये 2x² बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और 2x² ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x² बन गया, इस पूरी टर्म को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आया, यहाँ से ये टर्म कैंसिल होगी, ये टर्म कैंसिल हो गई। अब 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3, ये बना हमारा Rx, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो Px हमारा क्या होता है, एल्गोरिथम मेथड से करते हैं तो Px क्या होता है हमारा, जो भाज्य होता है, ठीक है। ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। यहाँ पे Px को मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है। Gx क्या था हमारा, Gx हमारा ये था, मैंने इसको यहाँ लिख लिया। Qx मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हमारा Qx था तो मैंने इसको यहाँ लिख लिया, और Rx क्या बचा हमारा 3, तो +3। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये निकल के आया +3। जब इनको हमने ऐड किया तो ये निकल के आया, और यही हमारा Px बन गया, है ना। तो यानी ये इसका इक्वल है, तो विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे हमारा सत्यापित हो गया। ये लास्ट टाइप आपकी, इसमें क्या है, इसमें बहुपद के शेष शून्यांक ज्ञात कीजिए जब सभी शून्यांकों में से कुछ शून्यांक आपको दिए हों, ठीक है। ये आपने ये सेकंड टाइप में किया है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है। देखो कैसे, अब ये देखो यहाँ पे ना x की घात क्या आ गई है 4, इसका मतलब इसके शून्यांक 4 निकलेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 2 गिवन है, √2 और -√2, ये 2 गिवन है और 2 आपको निकालने हैं। क्यों, कैसे पता हमें शून्यांक हमारे 4 निकलेंगे, क्योंकि इसकी घात 4 है, ठीक है। 2x की 4, 2x की पावर 4 -3x³ -3x² + 6x - 2, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसमें से 2 शून्यांक आपको गिवन है। अब ये निकालते हैं, जैसे क्योंकि 2 शून्यांक √2 और -√2 है, इसलिए हम इसको x - √2 और x + √2 लिख सकते हैं, राइट। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी फॉर्मूला जो होता है, ये क्या बना है हमारा, a - b और a + b, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ax² - b²। यहाँ पे भी हमने ये किया है, इन दोनों ब्रैकेट्स में ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, a - b और a + b। तो जब इसका फॉर्मूला लगाया तो हम ये आया x² यानी a², ठीक है, -2 क्यों, क्योंकि √2 का स्क्वायर जब हुआ तो √2 × √2 2 में चला जाता है, रूट कैंसिल हो जाते हैं और 2 बचता है, ठीक है। अब ये देखो, अब हम अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए Px, जो हमारा Px गिवन था ये पूरा, को Gx यानी जो हमने ये बनाया है, ये Gx से भाग करेंगे, ठीक है। किस लिए, अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए। ये मैंने इसको भाग किया, ठीक है, भाग आप सबको आता है, आप भाग करेंगे, भाग करने पे ये हमारा Qx ये निकला, ठीक है, ये Qx निकल गया। Qx को इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद मेरे पास x की 2 वैल्यू आ गई, 1/2 और 1, ठीक है। अब ये देखो, एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम से करते हैं तो क्या होगा, ये आपका Px है, यहाँ पे मेरा एक शून्यक ये था, दूसरा ये था और तीसरा ये Qx ये निकला है, क्लियर। अब यहाँ पे ये देखो, इसको हम एज इट इज लिखा मैंने अभी फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करी, यानी यहाँ तो लास्ट में इसकी मिडिल टर्म जो मैंने यहाँ पे ब्रेक करी थी वही मैंने यहाँ पे करी है, तो ये इसके पार्ट्स बन गए। जब हम इसको पूरे को खोलेंगे, सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही निकल के आएगा। अतः दिए गए बहुपद के शून्यक √2 और -√2 ये आपको गिवन है, और 1/2 और 1 है, कैसे, ये जो हमने निकाला है, क्लियर। अब आपको 2.3 कंप्लीट करनी है और उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के। 2.4 हमें नहीं करनी है, वो ऑप्शनल है,
इसलिए हम उसको नहीं करेंगे।